बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ये आज के हमारे लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। बेटा जब भी हम लफ्ज़ लिखते हैं फोटो का लफ्ज़ी मतलब होता है लाइट। सिंथेटिक लाइट की वजह से किसी चीज़ को सिंथेसिस करना। पिगमेंट वो सब्सटेंस जो लाइट को एब्जॉर्ब करके किसी चीज़ को सिंथेसाइज करते हैं, उनको हम नाम देते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को। तो बेसिकली जो लफ्ज़ पिगमेंट है ये एक सब्सटेंस है। पिगमेंट इज ए सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है और वो सब्सटेंस जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, उस सब्सटेंस को हम नाम देते हैं पिगमेंट का। तो सब्सटेंस जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को जब वो एब्जॉर्ब करेगा उसको कोई ना कोई कलर होगा। तो बेसिक कलर्स की जब हम बात करते हैं तो 7 बेसिक कलर्स हैं, उसका एक फार्मूला है विबगोयर। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, O for orange, Y for yellow, R for red। तो ये 7 बेसिक कलर्स हैं जो मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस जिसको हम पिगमेंट कहते हैं वो इनको एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब इनको एब्जॉर्ब करेंगे, जो वेवलेंथ, अब इनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, इनसे इनकी जो वेवलेंथ की जो रेंज है वो 360 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है। मीन के वायलेट का जो वायलेट कलर है, इसकी जो लाइट को एब्जॉर्प्शन करने की वेवलेंथ है वो 380 नैनोमीटर है, और रेड कलर लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो 750 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब 750 के बाद लाइट की जो वेवलेंथ है उसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट, और विबगोयर से पहले वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको हम नाम देते हैं बेटा इंफ्रारेड लाइट। अल्ट्रा वायलेट लाइट और इंफ्रारेड, और इनके दरमियान में 7 बेसिक कलर्स हैं। और याद रखिएगा, जो वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है वो लाइट डिसअपीयर हो जाती है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो कलर वहाँ पे अपीयर हो जाता है। तो ये वाला आपने बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि लाइट जो एब्जॉर्ब हुई वो डिसअपीयर हो गई, और लाइट जिस मुख्तलिफ पिगमेंट ने मुख्तलिफ वेवलेंथ की रेंज में एब्जॉर्ब किया, जो एब्जॉर्ब हुई वो तो डिसअपीयर हो गए, लेकिन जो रिफ्लेक्ट हुई उसका कोई ना कोई कलर अपीयर हुआ। अब बेटा आपके सिलेबस में ऐड नहीं है, 2 लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँगा। एक आएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन चीज़ को एब्जॉर्ब करना, स्पेक्ट्रम एक ग्राफ अपीयर हो। अब जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है इसमें लाइट की जो मुख्तलिफ वेवलेंथ की जो रेंज है वो एब्जॉर्ब हुई है, उसके रेलेवेंट एक ग्राफ ड्रा होता है, तो उसको हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। और कौन सी लाइट किस वेवलेंथ की एब्जॉर्ब हुई है इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। ये एक इंस्ट्रूमेंट जो लाइट की मुख्तलिफ वेवलेंथ की जो रेंज है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है इसने इफेक्ट क्या करना है, उसके लिए जो स्पेक्ट्रम जो ग्राफ मिलता है हमें, उस स्पेक्ट्रम या ग्राफ को हम नाम देते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम का। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास 2 ग्राफ आ रहे हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, दूसरा आएगा एक्शन स्पेक्ट्रम का।
अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मुख्तलिफ किस्म के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं वो इस्तेमाल होते हैं। इनमें से जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए, CHL, ये क्लोरोफिल की एब्रीवेशन है, क्लोरोफिल ए। ये एक मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। मीन कि जो क्लोरोफिल है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिस तरह क्लोरोफिल A, B, C, D। उनमें से जो मेन है जो वो लाइट की रेंज को एब्जॉर्ब करता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए इफेक्टिव है, उसको हम नाम देते हैं मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वो है क्लोरोफिल ए। इसके अलावा क्लोरोफिल बी भी है, सी भी, डी भी। वो भी क्लोरोफिल की किस्में तो हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए जितना इफेक्टिव है कोई और क्लोरोफिल की टाइप इफेक्टिव नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं असेसरी पिगमेंट की। असेसरी का लफ्ज़ी मतलब होता है हेल्प करने वाले, हेल्पर। अब ये वाले जो पिगमेंट होते हैं ये फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि ये वाले जो पिगमेंट है इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पर क्लोरोफिल बी, ये एक एसेसरी पिगमेंट है। इसी तरह एक और पिगमेंट है कैरोटिनॉइड्स। अब ये वाली जो पिगमेंट्स हैं ये लाइट की रेंज को एब्जॉर्ब तो करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए जो इफेक्टिव है वो क्लोरोफिल ए की है। लेकिन करते ये भी क्या है, जो एसेसरी पिगमेंट है ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है, यानी कि जिस लाइट को इन्होंने एब्जॉर्ब किया है, वो एब्जॉर्ब लाइट वो क्लोरोफिल ए को ये सेंड कर देते हैं। तो इस तरह दो किस्म के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की हेल्प करते हैं उनको हम नाम देते हैं एसेसरी पिगमेंट। तो वो क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स हैं। अब कैरोटिनॉइड्स क्या है इसकी डिटेल हम नेक्स्ट, हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है उसमें देखते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल बेसिकली ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल का कलर जो है वो ग्रीन है। तो हमने पहले भी बात की, फोटोसिंथेसिस में जो मेन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए मेन है। इसके अलावा क्लोरोफिल बी, सी, डी ये भी मौजूद होते हैं। ये ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कौन सी लाइट? सनलाइट, और एब्जॉर्ब करके केमिकल में कन्वर्ट कर देता है। अब जो केमिकल्स बनते हैं वो एटीपी एंड एडिनोसिन NADPH है। अब लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है ये दो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब लाइट रिएक्शन के दौरान ये दो चीज़ें बनती हैं, और फोटोसिंथेसिस का दूसरा स्टेप है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के दौरान ये दोनों ही जो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट है इसमें यूज हो जाती हैं। तो इस तरह क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है, ये केमिकल एनर्जी डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। डार्क रिएक्शन के नतीजे में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरह क्लोरोफिल डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है ग्लूकोज की सिंथेसिस में। बेटा अब हम बात करेंगे क्लोरोफिल जो कि मौजूद है यूकैरियोट्स में। अब जो क्लोरोफिल यूकैरियोट्स में मौजूद है वो यूकैरियोट्स में क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी। क्लोरोफिल की जो चारों टाइप्स हैं क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी ये तमाम यूकैरियोट्स में मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल जो कि प्रोकैरियोट्स में मौजूद हैं उसको हम मोस्टली प्रोकैरियोट्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उनमें जो क्लोरोफिल है उनको हम नाम देते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल का। ये वाली जो क्लोरोफिल है बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट्स हैं ये क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को टेक प्लेस करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइट एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब कैसे करता है? तो बेसिकली क्लोरोफिल जो लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है वो है वायलेट ब्लू। वायलेट ब्लू कलर की
जो लाइट की वेवलेंथ है इसको एब्जॉर्ब करता है, ऑरेंज से रेड तक लाइट की जितनी भी वेवलेंथ है क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यानी कि ये दो वेवलेंथ की जो लाइट है क्लोरोफिल इनको इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है, क्लोरोफिल इनको इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेती है और ये कलर डिसअपियर हो जाता है। ग्रीन और येलो वेवलेंथ आर लीस्ट एब्जॉर्ब। बेटा ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कलर लीस्ट एब्जॉर्ब है, वो है ग्रीन और येलो। हमने पहले भी बात की थी कि जो कलर एब्जॉर्ब हो जाता है वो डिसअपियर होता है, लेकिन जो कलर रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड हो जाता है वो अपीयर हो जाता है। तो मोस्टली प्लांट में ग्रीन या येलो दो में से एक ही कलर मिलता है। तो ग्रीन और येलो दोनों ही कलर प्लांट्स में एब्जॉर्ब नहीं होते, बहुत कम एब्जॉर्ब होते हैं क्लोरोफिल में, और ये ट्रांसमिटेड हो जाते हैं या फिर ये रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं। अब ये रिफ्लेक्टेड क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्लोरोफिल इनको इफेक्टिवली एब्जॉर्ब नहीं करता है। इफेक्टिवली एब्जॉर्ब नहीं करने का मतलब ये है कि जिस तरह ये वेवलेंथ जो क्लोरोफिल है जितनी इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन और येलो को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो येलो आर कन्वर्टेड बाय डार्क ग्रीन कलर। जो येलो और जो ग्रीन है दोनों रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, इसकी वजह से जो पौधा है उसका ये जो कलर है वो डार्क ग्रीन कलर में आ जाता है। अब हम बात करेंगे बेटा क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की। तो ये स्ट्रक्चर आपने एज सच एज ड्रा करना है, और ये इंशाल्लाह जो आपका टेस्ट आएगा उसमें क्वेश्चन भी आना है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो इसके दो पार्ट हैं, एक फ्लैट स्क्वायर शेप हेड, फ्लैट है बिल्कुल, स्क्वायर शेप है, एक है इसके पास बेटा हेड, और दूसरी इसके पास आएगी टेल, टेल इलोंगेटेड। क्लोरोफिल जिसके दो पार्ट हेड और टेल। हेड की अगर हम बात करें तो हेड को हम नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं पोरफायरन रिंग का। तो ये जितना भी स्ट्रक्चर स्क्वायर शेप फ्लैट है इसको हम नाम देते हैं पोरफायरन रिंग, और टेल को हम नाम देते हैं फाइटोल का। तो फाइटोल में बेसिकली 20 कार्बन्स मौजूद होते हैं, तो उसके साथ इंडायरेक्ट हाइड्रोजन भी जो डबल अमाउंट में मौजूद होंगे। तो हेड, फ्लैट, स्क्वायर, पोरफायरन रिंग, टेल, फाइटोल, इसको नाम दे दिया। अब जो पोरफायरन रिंग है इसमें फर्दर 4 रिंग्स मौजूद होती हैं। नंबर 1, अब बुक में इसको नंबरिंग नहीं दी गई, मैं आपको समझाने के लिए इसको नंबरिंग दूंगा। नंबर 1, 2, 3 और 4 पोरफायरन रिंग 4 फर्दर रिंग्स पर बेसिकली मुश्तमिल होता है। अब बेटा इन रिंग्स को हम नाम देंगे पायरोल रिंग। चारों रिंग्स को हम नाम दे रहे हैं अलग अलग पायरोल रिंग्स। मीन के हम कह सकते हैं 4 पायरोल रिंग्स मिलकर पोरफायरन रिंग बनाता है। अब जो पायरोल रिंग है इसकी कंपोजिशन को देखें तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन मौजूद है। इसकी कंपोजिशन में 2 ही एलिमेंट मौजूद हैं, कार्बन और दूसरा है नाइट्रोजन। 1, 2, 3, 4 पायरोल रिंग्स, इसकी कंपोजिशन में कार्बन और नाइट्रोजन मौजूद है। अब ये चारों रिंग्स सेंटर में मैग्नीशियम आयंस के जरिए जुड़ी होती हैं। चारों रिंग्स सेंटर से मैग्नीशियम आयंस से जुड़ी होती हैं। मैग्नीशियम आयंस इनके दरमियान में जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मौजूद होता है। ये वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मौजूद है जो इसके स्ट्रक्चर को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है। पानी के साथ हेड और टेल का कैसा इंटरेक्शन है इसको हम देखते हैं। ये बेटा जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का लफ्ज़ी मतलब होता है अट्रैक्शन, तो ये पानी की तरफ अट्रैक्ट करता है। जबकि जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है। हेड दैट इज द हाइड्रोफिलिक
और जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है। तो ये दोनों एमसीक्यूज आपने अच्छी तरह कर लेने के, हेड हाइड्रोफिलिक या फोबिक है तो आपने बताना है हाइड्रोफिलिक, जबकि जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक होती है। नेक्स्ट आपने बताना है कि अगर हम स्ट्रक्चर के ऊपर देखें तो चारों रिंग्स के साथ मुख्तलिफ जो है वो कंपाउंड्स अटैच है। मिसाल के तौर पर रिंग नंबर 1 जो पायरो रिंग है उसके साथ CH3 C2H5, इसी तरह 2 के साथ CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड बेटा मौजूद है CH3। ये डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे मैंने ये ग्रीन कलर के जो बॉन्ड्स बनाए हैं ये बेटा डबल बॉन्ड्स हैं, ये वाले जिस तरह इधर ये है, ये वाला ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड इस यहाँ पे जो कार्बन है इसकी वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए लगाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कार्बन है, उसकी 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए इसके 4 बॉन्ड्स पूरे करने, 1 2 3, चौथा नहीं था, चौथा ये बना लिया। इसी तरह इस कार्बन के, तो आपने कार्बन के यहाँ पे चूंकि नाइट्रोजन है तो इसके आपने 3 बॉन्ड करने हैं, 1 2 और ये तीसरा मैग्नीशियम के साथ। इसी तरह यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होता है तो 4 बॉन्ड पूरे कर देते हैं। इस तरह बेटा यहाँ पे जितनी भी कार्बन्स हैं उसकी जो है उसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन की लगा दिए जाते हैं। यहाँ पे CH C2H5 CH3 ये वाली जो तरतीब है ये आपने इसी तरह याद रखनी है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट आता है वो है क्लोरोफिल की जो डिफरेंट टाइप्स उसमें फ़र्क का। तो बेटा हम बताएंगे कि जो क्लोरोफिल की डिफरेंट टाइप्स उसमें सिर्फ 2 क्लोरोफिल में डिफरेंस बताएंगे, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B। तो याद रखिएगा जो CH3 यहाँ पे इसी पोजीशन पे क्लोरोफिल A का फंक्शनल ग्रुप CH3 है, जबकि इसी जगह पे अगर CHO जिसको हम एल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हैं ये अटैच हो तो ये क्लोरोफिल B का फंक्शनल ग्रुप है। तो सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप की वजह से क्लोरोफिल A और B को में फ़र्क किया जाता है। क्लोरोफिल A का फंक्शनल ग्रुप CH3 है, जबकि जो क्लोरोफिल B है उसका फंक्शनल ग्रुप CHO एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, जिसमें आपने बताया कि हेड हाइड्रोफिलिक है, स्क्वायर फ्लैट शेप है, पोरफायर रिंग्स हमने हेड को नाम दिया, इसके अंदर पायरोल रिंग्स होती हैं, पायरोल रिंग की तादाद 4 है जो कि कार्बन और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल होती हैं। टेल हाइड्रोफोबिक है और ये फाइटोल रिंग है। टेल में या तो जो फंक्शनल ग्रुप होगा मिथाइल होगा या फिर फंक्शनल ग्रुप CHO होगा। बेटा इसके साथ साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड्स भी हैं इस रिंग्स में, तो जो इसकी कार्बन या नाइट्रोजन की वैलेंसी को बैलेंस कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो कार्बन नंबर जो रिंग है 1 2 3 4 जिसको हम पायरो रिंग्स कह रहे हैं, इनके साथ डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में ये भी अटैच होते हैं। तो ये आपने बताना है। ये जस्ट आपके पास क्लोरोफिल का जनरल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया गया। जी बेटा अभी हमने बात की क्लोरोफिल A और B में बेसिकली फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोरोफिल A एंड B। मैंने इसको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है और हम इसको इसी फॉर्म में ही समझेंगे। बेटा अगर हम बात करें क्लोरोफिल A की, तो क्लोरोफिल A का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला उसमें कार्बन की तादाद 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 और 1 मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर होता है। ये इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसी का जब हम कंपैरिजन क्लोरोफिल B के साथ करवाते हैं, यहाँ पे कार्बन तो 55, हाइड्रोजन 70। तो बेटा यहाँ पे बेसिक एक पॉइंट का जो एलिमेंट का तादाद का डिफरेंट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 72 है, यहाँ पे 70 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, क्लोरोफिल B में 6 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की तादाद सेम है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो तादाद है ये दोनों में वेरी करती है। अब क्लोरोफिल A हो या B हो, उनके दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो तादाद है ये वेरी करने की बेसिक रीज़न यही है कि इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। क्लोरोफिल A जिसका फंक्शनल ग्रुप मिथाइल होता है तो इसमें हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है, जबकि क्लोरोफिल B में जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह क्लोरोफिल A और B दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तादाद वेरी करती है, बाकी कार्बन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम इनकी तादाद सेम रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्लोरोफिल A जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये ब्लू ग्रीन, ये वाली जो लाइट की रेंज है, ये इस वेवलेंथ की जो लाइट है इसको
इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करती है। इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करती है इससे मुराद ये होता है इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है, जबकि क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन लाइट की जो वेवलेंथ है इसको एब्जॉर्ब करती है। क्लोरोफिल ए फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, तमाम जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये मौजूद होता है एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होता, बाकी तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जिस तरह प्लांट्स है, ग्रीन एल्जी है, उनमें ये मौजूद होता है। जबकि क्लोरोफिल बी इट इज़ फाउंड विद क्लोरोफिल ए। अब जो क्लोरोफिल बी है ये क्लोरोफिल ए के साथ ही होता है, ये इसके साथ एसोसिएटेड होता है। तमाम ग्रीन प्लांट्स में और एल्जी में ये क्लोरोफिल बी मौजूद होता है। Chlorophyll A absorb light of wavelength that are not absorbed by chlorophyll B। मीन कि जो क्लोरोफिल ए है वो लाइट की वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सकती है जो क्लोरोफिल बी नहीं कर सकती। इसी तरह जो क्लोरोफिल बी है वो लाइट की वेवलेंथ की वो रेंज एब्जॉर्ब कर सकती है जो क्लोरोफिल ए नहीं कर सकती थी। तो लाइट जो एब्जॉर्प्शन है ये दोनों में वेरी करती है। एब्जॉर्ब लाइट ऑफ वेवलेंथ दैट आर नॉट एब्जॉर्ब बाई क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी जो है वो वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं जो क्लोरोफिल ए नहीं कर सकती, ए जो एब्जॉर्ब करती है वो बी नहीं कर सकती। ये दोनों में डिफरेंस बता दिया। क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जबकि क्लोरोफिल बी मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है, ये एक एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए इनिशिएट द लाइट रिएक्शन, जो क्लोरोफिल ए है ये लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करता है। क्लोरोफिल बी कैन नॉट इनिशिएट द लाइट, जो रिएक्शन है उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। क्लोरोफिल ए हैज़ मैनी फॉर्म्स विच डिफर स्लाइटली इन रेड एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, जो पीक्स हैं ये जो मुख्तलिफ वेवलेंथ की जो रेड कलर्स की वेवलेंथ है मीन के 7, 57, 67, 70, तो आपने देखा है कि वो मुख्तलिफ जो रेंज है उनको एब्जॉर्व कर सकती हैं, जबकि इट हैज़ ओनली वन फॉर्म, जो क्लोरोफिल बी है ये एक ही किस्म की जो लाइट की वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्व कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसेसरी पिगमेंट की। जी बेटा, कैरोटिनॉइड्स एक एसेसरी पिगमेंट है जो कि लाइट की जो वेवलेंथ है डिफरेंट वेवलेंथ उसको एब्जॉर्ब करता है। कैरोटिनॉइड्स में हम बात करेंगे एसेसरी पिगमेंट जो कि ये कैरोटीन्स रेड टू ऑरेंज लाइट की जो वेवलेंथ है उसको इजीली एब्जॉर्ब करता है। ये एक एमसीक्यूज भी है, कैरोटीन कौन सी लाइट की रेंज को एब्जॉर्ब करता है ये आपने अच्छी तरह कर लेना। जेंथोफिल का जो कलर है वो एक येलो पिगमेंट है, ये ब्लू टू वायलेट वेवलेंथ की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा जो क्लोरोफिल ए और बी है ये भी मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस भी किया है। अब एसेसरी पिगमेंट क्या होता है? कैरोटिनॉइड्स या कैरोटीन या जेंथोफिल जिसको हम कह रहे हैं ये एसेसरी पिगमेंट्स है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि ये इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। होता ये स्टूडेंट्स, कैरोटिनॉइड्स लाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को, ये प्रोवाइड करता है क्लोरोफिल बी को। क्लोरोफिल बी लाइट को जो क्लोरोफिल कैरोटिनॉइड सही है इसको क्लोरोफिल ए तक पहुंचा देती है, क्योंकि ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस बेसिकली ये कैरी आउट करती है। तो लाइट की रेंज की वो वेवलेंथ जो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, कुछ बी कर रही है, कुछ कैरोटिनॉइड्स कर रही है, इस तरह मुख्तलिफ वेवलेंथ की जो लाइट एब्जॉर्ब होकर एट द एंड क्लोरोफिल ए के पास आती है और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को टेक प्लेस करती है। अब बेटा अगर मैं फंक्शन ऑफ कैरोटिनॉइड्स की बात करूं तो जो लाइट की जो वेवलेंथ के जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स हैं, जो मुख्तलिफ वेवलेंथ की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होकर मुख्तलिफ ग्राफ्स बनाती है, तो तकरीबन तमाम किस्मों के जो वेवलेंथ की लाइट है वो क्लोरोफिल ए तक पहुंच जाती हैं। कुछ क्लोरोफिल ए डायरेक्ट एब्जॉर्ब करती है, कुछ बी से आ जाते हैं, कुछ कैरोटिनॉइड से, कुछ जेंथोफिल से। तो इस तरह जो लाइट है वो मुख्तलिफ किस्म की जो वेवलेंथ की जो लाइट है वो क्लोरोफिल ए तक पहुंच जाती है। प्रोटेक्ट फ्रॉम इंटेंस लाइट, अब क्लोरोफिल ए जिसने फोटोसिंथेसिस को कैरी करना है, अगर ये लाइट इंटेंसिटी मीन के शिद्दत वाली लाइट को अगर एब्जॉर्ब करती है तो इसके जो फोटोसिंथेसिस के फर्दर जो स्टेप्स हैं उसके में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह लाइट चूंकि जो क्लोरोफिल ए है उसको कंप्लीट ही मिली है लेकिन इंटेंसिटी के साथ नहीं मिली,
जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं या जो कैरोटिनॉइड्स की मदद से जो लाइट की शिद्दत है वो क्लोरोफिल ए तक जो पहुंचने की तक जो शिद्दत है वो कम हो जाती है। तो कहते हैं कि प्रोटेक्ट जो क्लोरोफिल ए है इसको प्रोटेक्शन मिलती है कैरोटिनॉइड्स या एसेसरी पिगमेंट की वजह से कि वो लाइट की जो इंटेंसिटी है उससे अवॉइड हो जाता है। और प्रोटेक्ट ह्यूमन आई जो कैरोटिनॉइड्स है ये वेवलेंथ जो अल्ट्रावायलेट रेज में एक ऐसी वेवलेंथ की लाइट होती है जिसको कैरोटिनॉइड्स एब्जॉर्ब करती है जो ह्यूमन आई के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, उसको एब्जॉर्ब करके इंसानी आँख को बचाती है। ये तो बेटा आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को डिटेल के साथ डिस्कस किया। थैंक यू बेटा।